प्रैक्टिस सेट नंबर 13। पहला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द लॉन्च ऑफ विच कंट्रीज मुनाल सैटेलाइट। कौन सी सैटेलाइट है? मुनाल सैटेलाइट। तो आंसर होगा नेपाल। अब ये बताइए नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल में एक संस्था है, उसका क्या नाम है? शार्क। शार्क का जो हेड ऑफिस है यानी हेड क्वार्टर, वो कहाँ पे है? काठमांडू में। अब मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी माले। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। अगर कमर्शियल कैपिटल या लार्जेस्ट सिटी पूछ ले तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कोलंबो। फिर भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? ये बताएंगे आप? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। एक और संस्था है बिम स्टेक। बेम स्टेक न्यू दिल्ली में अभी इसका ट्रेड समिट हुआ था। बेम स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के नए इंतरिम प्रधान हेड कौन बने हैं? वो हैं मोहम्मद यूनुस। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर द वितापी चालुक्यस ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस कदम्बाज। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड 12 अगस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लोकेशन आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट रेलिंग्स एंड गेटवेज? बरहुट एंड अमरावती। वेयर हैव रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ डायबिटीज हब ऑन ब्रह्मायोनी हिल? गया। Which of the following countries is related with high yielding variety seeds that are used as a part of green revolution policies in India? मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। वेयर विल द फर्स्ट ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग स्टार्टेड? हरियाणा। हरियाणा। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? पेमा खांडू। पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। अब आते हैं हरियाणा पे। हरियाणा के सीएम का क्या नाम है? नायाब सिंह सैनी। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सक्खू। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? शिव प्रताप शुक्ला। पंजाब। पंजाब के सीएम का क्या नाम है? भगवंत मान। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? गुलाब सिंह कटारिया। पारो सिचू इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल? भूटान। विच गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू रजिस्टर टेम्पल्स मोनेस्ट्री एंड ट्रस्ट? बिहार। अब आप बताएंगे उड़ीसा के सीएम का क्या नाम है? उड़ीसा के सीएम का नाम है मोहन चरण मांझी। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? रघुबर दास। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। बिहार के सीएम का क्या नाम है? नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उत्तराखंड के सीएम का क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? यहाँ के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। माधुरी बर्तवाल, द Padma Shri awardee in 2022, is famous for her contribution to the field of Khadwali folk music. Which bank launched Brain Debit Card for the Visual Impaired? PNB, Punjab National Bank. From which state of India does Indra P.P. Bora, internationally acclaimed exponent of Bharatnatyam, Kuchipudi, Satriya dance, confirmed with Padma Shri, belong? Assam. आसाम के सीएम का नाम क्या है? हमें हेमंत विश्व शर्मा। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम का क्या नाम है? M.K. स्टालिन। यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? RN रवि। वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? CV आनंद बोस। केरल के पिनरैया विजयन। और यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। इन विच कंट्री पॉल कगामे स्वेयर्स इन एज प्रेसिडेंट फॉर द 4th टर्म? रवांडा। गुरु गंगाधर प्रधान अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? डांस। कल्चरल फेस्टिवल कसूर रिवाज हेल्ड इन जम्मू कश्मीर। Samudragupta achievement are recorded in a long inscription called Prasasti by his court poet Harisena. How many climate resilient seeds varieties has PM Modi released to increase agricultural production and nutrition? 109. DAS is an instrument under the liquidity adjustment facility at which RBI lends to commercial bank repo rate. Who recently became the youngest Disney legend at D23 Expo? Miley Cyrus. Who was one of the 20th century foremost exponent of the Bharatanatyam style of classical dance? T. Bala Saraswati. Shahid Rafat Ahmad swear in as the 25th Chief Justice of Bangladesh. Which concept was proposed by Hutchinson in 1957 to express the relationship of an individual or population to all aspects of environment? Ecological niche. Recently, India signed an agreement with which country for the training of 1,000 civil servants? Maldives. What is the frequency of the Kalidas Samman? Once in a year. Which High Court recently celebrated at its 75th anniversary? Rajasthan High Court. Cristiano Ronaldo belongs to which country? Portugal.
When was International Youth Day 2024 celebrated? 12th August. The Kailash temple is located inside Ellora cave. Where was India's first methane eating bacteria Methanotrops discovered? Maharashtra. कुछ चीज़ें इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एलिफेंटा केव को रखा गया है, अजंता केव को रखा गया है, लोरा केव को रखा गया है। तो एलिफेंटा केव जो है, एलिफेंटा केव कब रखी गई है? 1987 में, और ये है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और अजंता केव जो है वो महाराष्ट्र में है, और एलोरा केव भी महाराष्ट्र में है। अजंता केव और एलोरा केव ये दोनों जो है वो 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखे गए थे। इसके अलावा 1983 में आपका उत्तर प्रदेश से आगरा फोर्ट और ताजमहल को रखा गया था। 43rd जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है वो है मोइदम, जो कि आसाम में है। हम्पी एक है, हम्पी 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था, कर्नाटका में है। खजुराहो 1986 में रखा गया था, एमपी में है। मानस नेशनल पार्क को 1985 में रखा गया था, जो कि आसाम में पड़ता है। केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में पड़ता है, 1985 में रखा गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में आसाम में पड़ता है। सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट जो है उसको 1984 में रखा गया था, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी जो है वो 1986 में यूनेस्को साइट में रखा गया था, और ये पड़ता है आपका आगरा में। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर।